मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जिस सहाबी का मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ, बड़ा ही इमोशनल ये वाक़या होने वाला है। और मैं आज गुजारिश करूँगा आप तमामी हजरात से और ख़ुसूसन नौजवानों से कि इस वाक़े को अपने दिल के कानों से सुनना। ये वाक़या है एक ऐसी शख्सियत का जिनका नाम है हज़रत मुसाब बिन उमैर। हज़रत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हो बड़े आला ख़ानदान के फ़र्द थे, नौजवान थे, चढ़ती नौजवानी थी। एक झलक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत मुसाब बिन उमैर ने देखा था। बड़े खूबसूरत थे, बड़ा उम्दा लिबास पहनते थे, ऐसी खुशबू लगाते थे कि वो खुशबू उस इलाके में किसी को मैसर ना आती थी। बड़े ख़ानदान के थे, मालदार थे। इनकी वालदा बड़ी मालदार थी, बड़े मालदार घराने के थे हज़रत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और नौजवान थे। इनकी वालदा इनसे बड़ा प्यार करती थी, हज़रत मुसाब बिन उमैर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जो हज़रत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु बोलते, उनकी वालदा उसके हज़रत मुसाब बिन उमैर की बात को कभी रायगा जाने नहीं देती थी। फ़ौरन जो मांगा वो अता किया, जो मांगा वो अता किया। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत मुसाब बिन उमैर को देखा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मुसाब बिन उमैर जैसा हसीन व जमील कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत मुसाब को तमाम तरह की नेमतें अता फरमाई है। ये खुश नसीब नौजवान है हज़रत मुसाब बिन उमैर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिसके लिए ये कहे कि मुसाब से खूबसूरत कोई नहीं है, सोचो कि हज़रत मुसाब की खूबसूरती कैसी होगी। हज़रत मुसाब बिन उमैर जब दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल की एक झलक देखी थी, मुस्तफ़ा की एक झलक ने हज़रत मुसाब बिन उमैर के दिल में तौहीद के नूर को उजागर कर दिया था। इस्लाम में आ गए, छुप छुपा करके अभी इबादत कर रहे थे हज़रत मुसाब बिन उमैर, किसी को पता नहीं था। लेकिन किसी तरीके से उनकी वालदा को पता चल गया कि मुसाब बिन उमैर इस्लाम ले आए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ चुके हैं। जितनी शदीद मोहब्बत थी, वो मोहब्बत उतनी ही शिद्दत के साथ नफरत में तब्दील हो गई। हजरत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को नरम बिस्तर पर सुलाती थी उनकी वालदा, लेकिन अब उसी बदन पर जबरो सितम ढाए जा रहे हैं। हजरत मुसाब बिन उमैर का लिबास छीन लिया गया है। हजरत मुसाब बिन उमैर जितनी खुशबू महंगी खुशबू लगाया करते थे, वो खुशबू हजरत मुसाब बिन उमैर की छीन ली गई। कैसी खुशबू लगाते कि अगर किसी गली से गुजर जाते तो पता चल जाता कि इस गली से हजरत मुसाब बिन उमैर गुजरे हैं। खुशबू छीन ली गई है। बड़ा ऐशो इशरत वाला हजरत मुसाब बिन उमैर का कमरा था, लेकिन उसी मुसाब को उनकी वालदा ने जंदान के हवाले कर दिया, जेल में डाल दिया गया हजरत मुसाब बिन उमैर को। वजह क्या है? इस्लाम ले आए हैं, मुसलमान हो गए हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हजरत मुसाब बिन उमैर पर जुल्म उठाया जा रहा है। ढाने वाला कौन है? उन्हीं की वालदा, उन्हीं के अपने, उन्हीं के रिश्तेदार हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म व सितम ढा रहे हैं। जंदान में है। जंदान का जुल्म हजरत मुसाब बिन उमैर पर इतना बढ़ गया कि हजरत मुसाब बिन उमैर ने सोचा कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाता हूँ। वो जंदान से किसी तरह बाहर निकले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हज़रत मुसाब बिन उमैर आ रहे थे। हज़रत मुसाब बिन उमैर के बदन पर महंगा लिबास नहीं था। हज़रत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिबास पर खुशबू नहीं थी। मेंढे की खाल लपेटी थी हज़रत मुसाब बिन उमैर ने, वो भी अपने कमर के इर्द गिर्द। आ रहे थे रसूलुल्लाह की तरफ, बढ़ रहे थे रसूलुल्लाह की तरफ। हुजूर ने हज़रत मुसाब बिन उमैर को इस हाल में जब देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और अपने असहाब से कहा कि सहाबा जरा मुड़ कर देखो, ऐ मेरे असहाब मुड़ कर देखो मुसाब के हाल को। अल्लाह अकबर। मुड़ कर देखो मुसाब के हाल को। मुसाब के दिल को अल्लाह ने नूर से भर दिया है। और अल्लाह के रसूल ने रोते हुए कहा
कि मुसाब के मैंने वो भी हालात देखे कि हजरत मुसाब बिन उमैर महंगा लिबास पहनते थे, महंगा इत्र लगाते थे, लेकिन आज मुसाब का हाल क्या है? बिखरे बाल है और मेंढे की खाल हजरत मुसाब ने लपेटी हुई है। और अल्लाह के रसूल के जुमले थे कि अल्लाह की मोहब्बत ने और मेरी मोहब्बत ने मुसाब का ये हाल कर दिया है। मेरी मोहब्बत ने और अल्लाह की मोहब्बत ने मुसाब का ये हाल कर दिया है। हाय 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 हाय, वो कैसे ईमान वाले थे मेरी कौम के नौजवानों, वो कैसा उनका ईमान था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और सब कुछ छोड़कर अपने हालात को अल्लाह रसूल के लिए ऐसा कर दिया था कि उन्हें मेंढे की खाल लपेटना पड़ रहा था। और इससे बढ़कर हिजरत की हबशा की तरफ, फिर हबशा से जब आए मदीना की तरफ हिजरत की, रसूलुल्लाह ने भेजा। पहले सफ़ीर थे हज़रत मुसअब बिन उमैर, इस्लाम के तबलीग के लिए मदीना गए थे, बड़ा काम किया। कई कबाइल हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथ पर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, कुरान की तालीम को आम किया। हज़रत मुसअब बिन उमैर जंग उहद में शरीक हुए। यहाँ पर मामला क्या था? हज़रत मुसअब बिन उमैर का मामला ये था कि लड़ते रहे। फिर दुश्मनों ने हज़रत मुसअब बिन उमैर का एक हाथ काटा तो आपके हाथ में झंडा था इस्लाम का, वो झंडा ज़मीन पर गिरने न दिया, दूसरे हाथ में ले लिया। दुश्मनों ने वो भी हाथ हज़रत मुसअब बिन उमैर का काट दिया। अल्लाह अकबर। उनके एक भाई थे, उन्होंने किसी तरीके से इस्लाम के उस झंडे को जो है थामा फिर अपने हाथ में। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर की जो जिस्म मुबारक था उसको तलाशा और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मुसअब के हालात पहले के कैसे थे और अब मुसअब के बाल बिखरे हुए हैं, मुसअब ज़मीन पर पड़ा हुआ है, मुसअब के हाल, अल्लाह अकबर, गर्द लगी हुई है मुसअब के बदन पर। हज़रत मुसअब बिन उमैर के लिए उस वक्त कफन के लिए चादर भी नहीं थी, कफन के लिए चादर भी नहीं थी हज़रत मुसअब बिन उमैर के लिए। आप देखें वो नौजवान जो ऐश में रहता था, वो नौजवान जिसके पास महंगा लिबास था, वो नौजवान जिसके पास महंगा जूता था, महंगी खुशबू थी, उसने सब तर्क किया इस्लाम के लिए, सब तर्क किया मोहम्मद अरबी के लिए, सब तर्क किया अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अब हाल ये है कि मुसअब के लिए कफन भी नहीं है, मुसअब के लिए कफन भी नहीं है। एक कफन मिला, एक चादर मिली, एक चादर मिली। वो चादर जब चेहरे पर डाली जाती तो पैर खुले रह जाते, पैर को ढाका जाता तो चेहरा खुला रह जाता। तो क्या किया गया? उस मुसअब बिन उमैर के जिस्म पर चेहरे को ढापा गया और पैर को छुपाने के लिए घास डाली गई, घास डाली। बताओ क्या ये कुर्बानियां हम दे सकते हैं? ऐसी कुर्बानी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हर तरह का जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया इस्लाम के लिए, हर तरह का सितम बर्दाश्त किया इस्लाम के लिए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। लिबास जाता रहे, महंगी खुशबू जाती रहे, कुर्बान है। 1000 महंगे लिबास मोहम्मद अरबी के कदमों पर कुर्बान है, लाखों की खुशबू मोहम्मद अरबी के कदमों पर कुर्बान है। सब चला जाए। अच्छा, हजरत मुसअब बिन उमैर पर जब मां जुल्म कर रही थी ना, लेकिन वो एक मिनट के लिए भी इस्लाम से खारिज नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद अरबी को छोड़ दूंगा, नहीं, उन्होंने कहा जान चली जाए लेकिन दामन मुस्तफ़ा हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो उनकी वालदा ने तरस खाकर मुसअब पर जुल्म करना भी छोड़ दिया था कि जा मुसअब, जिस तरह की जिंदगी चाहता है जी ले। जब देखती तो हसरत करती और कहती मुसअब तूने क्या हाल बना लिया अपना, क्या हाल बना लिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसी तरीके से सुपुर्द खाक किया गया। मेरे भाइयों, ये कुर्बानियाँ थी हज़रत मुसअब बिन उमैर की। हज़रत मुसअब ने अपने हालात को बदल दिया था, अपने अंदाज़ ज़िंदगी को तब्दील कर दिया था इस्लाम के लिए। मेरे भाइयों, इस्लाम से कभी भी जो है पीछे ना हटना,
जुल्म बर्दाश्त करना, सितम बर्दाश्त करना, लेकिन इस्लाम को कभी ना छोड़ना। आज हमें जो इस्लाम मिला है आसानी के साथ मिला है, कद्र करो इस इस्लाम की। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल बनाए, अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारे। अल्लाह ताला हम सब के हालात को बेहतर